जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलेंगे अब भगवान। देश के दो बड़े कथावाचक ने कर दिया बड़ा दाव। भगवान से नफरत करने वालों की खुली रह जाएंगी आंखें। अब हिंदुओं को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। एक साथ एक मंच से हिंदू सनातन के प्रहरियों ने कर दिया है बड़ा खेल। हमेशा अपने बेबाक बयानों और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करने वाले बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर आगरा स्थित जामा मस्जिद को लेकर बड़ी बात कह दी है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। बागेश्वर धाम के महंत ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों से भगवान श्री कृष्ण जल्द ही बाहर आएंगे। इससे राम मंदिर की तरह सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मथुरा में भी कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने मथुरा पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से जिस तरह विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ है, वैसे ही यहाँ भक्तों के लिए बांके बिहारी का कार्य अगर हो जाए तो बहुत प्रसन्नता होगी। इसके बाद बागेश्वर सरकार से पूछा गया कि कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से भगवान कब आएंगे। इस पर उन्होंने कहा, बहुत जल्द। हमारे दादा भैया लगे हैं। भगवान महादेव के पार्थिव शिवलिंग का यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर सदपाठ श्रीमद् भागवत का मूल पाठ ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि भगवान कन्हैया जल्द से जल्द बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुली की खुली रह जाएं। कृष्ण जन्मभूमि के सहयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह पूरा सहयोग करेंगे और सबसे आगे रहेंगे। मथुरा में भगवान के संबंधित साक्ष्यों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब ठाकुर जी की लीला है, समय का चक्र है, अब हिंदू जाग रहे हैं, सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं। पूज्य ज्येष्ठ भ्राताश्री यानी कि देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में सब संतों के आशीर्वाद से बहुत जल्द यह इंतजार खत्म होने वाला है। हम आपको बता दें कि इससे पहले 15 अप्रैल 2023 को देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन में युवाओं की भूमिका अहम होगी। आंदोलन में ब्रजवासियों की भूमिका भी अहम होगी। आंदोलन ब्रज भूमि से शुरू होकर आगरा, कानपुर, प्रयागराज होते हुए पूरे देश पहुंचेगा। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का मंदिर तोड़कर उनकी मूर्तियां आगरा की शाही जामा मस्जिद में लगाई गई थी। इसके बाद प्रतिमाएं मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दी गई थी। यह जानते हुए भी लोग मौन हैं। कोर्ट व नेताओं से अपील करेंगे कि उन सीढ़ियों को खुदवाकर मूर्तियां निकलवा ली जाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। बहरहाल बाबा बागेश्वर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा दिए गए इस बयान पर आप कितना समर्थन करते हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।